तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आप साथ में सिखाना, इनसे बैलेंस लो। रोज तक ठीक है। 자꾸 공부를 제사이 다 말로 저기 랑가페 하고 쓰셔. 마다님은 춘지시 마시 춘지가 없어. 이게 어디입니다. 된들이 이거라면도 배 랑가 하고 쓰셔. देखो ना गाइस, देखो ना रे। राजकीर्गी 정말 좋대다 원상마. 그냥 오마이안 적어도 이제 only 6. आ जाइए। ये देखिए, नालंदा के लिए गौरव की बात है सर। नालंदा 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को के लिस्ट में शामिल हो गया, तो ये विश्व धरोहर के लिस्ट में शामिल है सर जी। विश्व धरोहर के लिस्ट में इसका नंबर 1043 पे है, इंडिया का 33 पे है और बिहार का दूसरा स्थान है। ऐसा दूर दूर तक हजारों की संख्या में मिला। ये समाधियां हैं। जो लामा जी, जो प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला के उनके राख को रख करके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा समाधि बना देते थे। तो इधर सेम टू सेम सब समाधि वगैरह है। अब ये बिल्डिंग डैमेज हो गया, इसलिए इससे आगे जाना मना है।
अब यदि वक्त है तो लोग यहाँ बैठ करके मेडिटेशन वगैरह करके फोटो तो लेते हैं। वहाँ यूरिनल वाले ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है, बाहर वहीं से जाना है। यहाँ के बाद हमारा गाइड वो पूरा जल गया, नष्ट हो गया। यहाँ पर नीचे की सीढ़ियों को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया, 3 बार में बना है। वहाँ जो धनुष के जैसा शेप है, देखा आपने, वो नीचे में धनुष के जैसा बना है। That was the national symbol of Gupta dynasty। राजा कुमार गुप्त जो इस विश्वविद्यालय के बनाने वाले थे। इसमें बड़ा बड़ा ईंट लगा। ये कंक्रीट चुन सुर्खी माटी का दीवार हर्षवर्धन का, छोटी ईंटें पाल काल की है। तो गुप्त हर्षपाल 3 डायनेस्टी में बना। ये भी एक छात्रावास है जिसका आंगन क्लासरूम था। हर हॉस्टल का आंगन क्लासरूम। बड़ा लंबा इनकी 9 मंजिल, इसका एकमात्र रिक्वेस्ट था मैं नालंदा में नालंदा करने की बहुत इच्छा है। यहाँ आकर तो मैंने बताया बेटा, अभी तक जो मैंने बताया ये सब पुराना इतिहास था नालंदा का। सर एक नया इतिहास है जिसको हमने आंखों देखा। ये पूरे दुनिया में वायरल न्यूज हुआ था। अभी भी ये यूट्यूब पर है सर। 1 जनवरी 2017 को, यानी आज से 9 साल पहले, भूटान के महारानी का 3 साल का बच्चा नालंदा घूमने आए थे। वो उनका नाम था टुकु वांगचुक, वांगचुक फैमिली के थे। वो बच्चा नालंदा की पूरी इतिहास बिना गाइड को बताए हुए बता रहे थे। जब वो इस ब्लॉक को घूम रहे थे, वो बच्चा ऊपर जाने के लिए बहुत रिजिड हो गए, हम ऊपर जाएगा। भला हाई फाई फैमिली के बच्चे थे, ऊपर जाने का मंजूरी दिया गया। जब वो ऊपर गए तो ऊपर के उन कमरों को बड़ा गौर से देखा। जब वो बैक आ रहे थे तो कोना के कमरा को उसने बताया, यही हमारा कमरा है। कौन सा? वो वाला, कोना वाला। अच्छा। 824 साल पहले हम इसी कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना था। हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना एक हायर टीचर थी। हकीकत क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं, क्योंकि इतना छोटा 3 साल का बच्चा झूठ नहीं बोल सकता है। सर जी, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय की खुदाई 2 लाइन में हुई। तो एक लाइन जैसा वहाँ एक बौद्ध विहार, एक हॉस्टल हम लोगों ने देखा। सेम टू सेम उधर 11 हॉस्टल मिला और सबके सामने एक छोटा बड़ा एक बौद्ध स्तूप। ये सभी स्तूपों का मेन स्तूप सारीपुत्र का स्तूप है। यही वो जगह है जहाँ देखिए बुद्धिस्ट लोग, थाईलैंड के लोग पूजा कर रहे थे, हर कंट्री के लोग पूजा करते। यही वो जगह है जहाँ सारीपुत्र का जन्म हुआ और निर्वाण हुआ। हाँ, यहाँ पे किसका स्तूप है? सारीपू का। ये सारीपू के माता जी का नाम था सारी, सो सारी सन और सारीपुत्र। सारीपुत्र के राख को रख करके राजा अशोक ने स्तूपा बनाया। फिर जब जब ये बौद्ध विश्वविद्यालय बना, तीनों राजा के समय 3 सीढ़ी है। राजाओं ने इसको ऊपर किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। गुप्त हर्षपाल काल में बना। ये तीनों फर्स्ट, ये अंदर से सॉलिड है, इसके ऊपर में बुद्धा हाँ जी, सही कह रहे हैं। ये बहुत इनर्जेटिक प्लेस है सिस्टर। यहाँ भी एनर्जेटिक। हाँ, एक पूरे तो चारों तरफ कमरा बताया। ये लेक्चर हॉल था, ये लेक्चर स्टैंड था, यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। ये पत्थर पिलर के लिए था। अब ये प्रश्न होता है ये बीच में क्या है ना? ये स्तूपा है सर। जब खुदाई अंग्रेज लोग कर रहे थे तो बहुत सारा बोन्स मिला, हड्डियां मिली, क्योंकि नामाजी लोग को मार दिया था। उन हड्डियों को अंग्रेजों ने जगह जगह पर रख करके स्तूपा बनाया। तो ये बाद में बना स्तूपा। ये जब नहीं था तो यहाँ पे 108 लामाजी बैठे हुए थे। 108 लोगों का बैठने का है ना इनफ जगह, यहाँ बैठे थे। और एक बार की बात है, गुरु शांति देवा केसी शिवाला, खेंचेन शिवाला, हाँ, वो लोगों को उपदेश देने के लिए आए, उपदेश दे रहे थे। लेकिन हम लोग इतना ही जानते थे, ये धीरे धीरे करके आकाश को चले गए।
यहाँ से लेकिन एक मिनट, ये आपके धर्मशास्त्र में चर्चा है, लेकिन हमने 2015 में गुरु दलाई लामा जी को गाइड किया। उन्होंने बोला थैंक यू, ये हमारी हिस्ट्री में चर्चा है। उन्होंने हमें डिटेल्स बताया। ही वॉज नोन एज ए बुसुकु, ये बुसुकु के नाम से जाने जाते थे। बुसुकु मीन्स वेरी आइडियल प्रोफेशन। ये केवल खाते थे और सोते थे। गुरु शांति देवा जब यहाँ आए उपदेश देने के लिए तो ये लोग हंसने लगे, ये क्या बताएंगे, ये तो खाते हैं और सोते हैं। लेकिन जब उन्होंने सिस्टर उपदेश देना शुरू किया, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। गुरु मंजूश्री का, प्रज्ञा पारमिता का इतना उन्होंने उपदेश, धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। ये लोग हल्ला करते, हाँ व्हाट हैपेंड, तब तक इनकी बॉडी गायब हो गई, आवाज बहुत देर तक रोकनी शुरू। जी जी, लास्ट लेक्चर था। हाँ जी 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 ये लास्ट, वो यही प्लेस है। इस जगह को प्रमाणित करने के लिए स्टोन बाद में रखा है डिपार्टमेंट ने। प्लीज कर सके। ये जो गोल गोल वाला है सर, ऐसा दूर दूर तक हजारों की संख्या में मिला। ये समाधियां हैं। जो लामा जी, जो प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर जला के उनके राख को रख करके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा समाधि बना देते थे। तो इधर सेम टू सेम सब समाधि वगैरह है। अब ये बिल्डिंग डैमेज हो गया, इसलिए इससे आगे जाना मना है। अब यदि वक्त है तो यहाँ बैठ करके मेडिटेशन वगैरह करके फोटो उठो लेते हैं। वहाँ यूरिनल वाले ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है, बाहर वहीं से जाना है। यहाँ के बाद हमारा गाइड वाह, ये जो देख रहे हैं ये पार्टीशन है दूसरे ब्लॉक के। यहाँ के बाद दूसरा ब्लॉक है। सर जी, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय की खुदाई 2 लाइन में हुई। तो एक लाइन जैसा वहाँ एक बौद्ध विहार, एक हॉस्टल हम लोगों ने देखा। सेम टू सेम उधर 11 हॉस्टल मिला और सबके सामने छोटा बड़ा एक एक बौद्ध स्तूप। ये सभी स्तूपों का मेन स्तूप सारीपुत्र का स्तूप है। यही वो जगह है जहाँ देखिए बुद्धिस्ट लोग, थाईलैंड के लोग पूजा कर रहे थे, हर कंट्री के लोग पूजा करते। यही वो जगह है जहाँ सारीपुत्र का जन्म हुआ और निर्वाण हुआ। हाँ, यहाँ पे किसका स्तूप है? सारीपू का। ये सारीपू के माता जी का नाम था सारी, सो सारी सन और सारीपुत्र। सारीपुत्र के राख को रख करके राजा अशोक ने स्तूपा बनाया। फिर जब जब ये बौद्ध विश्वविद्यालय बना, तीनों राजा के समय 3 सीढ़ी है, राजाओं ने इसको ऊपर किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। गुप्त, हर्षपाल काल में बना। ये तीनों का First, ये अंदर से सॉलिड है, इसके ऊपर में बुद्धा भगवान का वो पूरा जल गया, नष्ट हो गया। यहाँ पर नीचे की सीढ़ियों को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया, 3 बार में बना है। वहाँ जो धनुष के जैसा सेट है, देखा आपने, वो नीचे में धनुष के जैसा बना है। That was the national symbol of Gupta dynasty। राजा कुमार गुप्त जो इस विश्वविद्यालय के बनाने वाले थे, इसमें बड़ा बड़ा ईंट लगा। ये कंक्रीट चुन सुर्खी माटी का दीवार हर्षवर्धन का, छोटी ईंटें पाल काल की है। तो गुप्त, हर्षपाल 3 डायनेस्टी में बना। ये भी एक छात्रावास है जिसका आंगन क्लास है, हर हॉस्टल का आंगन है। तो ये क्लासरूम, ये लेक्चर स्टैंड, ये बगल में चूल्हा है। नीचे से काठ की लकड़ी जब वहाँ लगती थी, दैट इज फॉर मल्टीपर्पज। जब क्लास चलता था, लोग वहाँ प्रैक्टिकल करने जाते थे, माने अष्ट धातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे, सुबह शाम खाना बनाते थे, जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे, बाकी समय में लोग आयुर्वेदिक दवाई बनाते थे। जब वहाँ खाना बनता था, यहाँ बैठ के लोग खाना खाते थे। तो आपने देखा ना, रहना, पढ़ना, खाना पीना सब बौद्ध विहार छात्रावास के अंदर। ऐसा ऐसा 108 छात्रावास। वीडियो जो नहीं बना रहे हैं, जरा सा एक मोबाइल का टॉर्च जला के दीजिए, फ्लैश लाइट, 1 मिनट के लिए। और यहाँ देखिए, हाँ हो गया। कितना इंफॉर्मेटिव जगह ये है। ये 2 स्पेशल रूम गुरु रेम्पोचे का, ये गुरु रेम्पोचे, गुरु एंड गुरु आर्या देव।
वो कुआं जल की सुविधा के लिए। इसके ठीक सामने यहाँ बुद्धा भगवान का बड़ा मूर्ति होता था। इसे लाइटेड करने के लिए दो पत्थर लगा, एक इधर दूसरा उधर। पत्थर देखने के लिए साधारण लग रहा है लेकिन साधारण है नहीं। यू सी इट इज ब्लेजिंग। देख रहे हैं ना? देख रहे हैं सर कितना चमक है। उस जमाने में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था। जब यहाँ पे सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी, लाइट सीधे बुद्धा भगवान की मूर्ति पर जाता था। जस्ट लाइक मी। जरा सोचिए कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी और बिना गाइड का, लेकिन ऐसे केवल ईंट रह गया है। जी बताने का खुद रहेगा। लीजिए सिस्टर ऑफ किताब रखने की जगह है। तो एक कमरा एक लोगों के लिए बना हुआ था। बताइए एक आदमी के लिए एनफ है कि नहीं? छत सब में लकड़ी का था, जल गया। ये काला काला दाग जलने वाला दाग है। ये सब इतना ऊंचा होता था? अच्छा, एक फ्लोर सिस्टर 15 फीट था। और यहाँ देखिए कोई गुफा नहीं है। अब हम गुम्फो लुटुक के कमरा में जा रहे हैं। गुरु नागार्जुन नालंदा के नाम से किताबों में, अखबारों में जो आप तस्वीर देखते हैं वही तस्वीर छपा होता है। वो नालंदा का मेन स्तूपा है, सारीपुका स्तूपा। सारीपुका जन्म वहाँ हुआ और निर्वाण वहाँ हुआ। सारीपुत्र के माता जी का नाम था सारी। सो सारी सन कॉल्ड सारीपुत्र। सारीपुत्र के राख को रख करके वो स्तूप बना, तब ये बौद्ध विश्वविद्यालय बना। ये दो लाइन में खुदाई हुआ। एक लाइन ये बौद्ध विहार है जहाँ लामा जी लोग रहते, पढ़ते, खाते, पीते थे। और दूसरा लाइन चैत्य मंदिर है जहाँ पूजा करते थे। मंदिर दो तरह का होता था सर जी। एक स्तूप जैसा जिसके ऊपर बुद्ध भगवान की मूर्ति थी, दूसरा कमरा नुमा जिसके अंदर जाकर के लोग मूर्ति पूजा करते थे। ये सभी मंदिरों का प्रधान मंदिर सारीपुत्र का स्तूप है। यही सबसे पहली बिल्डिंग है, यही सबसे मेन बिल्डिंग। इसका एकमात्र रिक्वेस्ट था नालंदा चलने की बहुत इच्छा है। यहाँ आकर ये सुना कि जो दवा ठापर दूध जो है ना, बड़ा लंबा इनकी 9 मंच बचा हुआ है। ये बहुत ही नजदीक है। ये बुद्धा भगवान के मूर्ति का ओरिजिनल चरणचिन्ह बचा हुआ है। ये अंगुली का दाग है सर, ये पैर के तलवे का दाग है। ये पुराना मूर्ति का चरण चिन्ह है। नमस्कार कीजिए। ये मूर्ति का सेट था और ये दोनों तरफ में दो लामा जी हमेशा बैठ के मेडिटेशन करते थे। नरोपा तिलोपा। तो मैंने बताया, अभी तक जो मैंने बताया ये सब पुराना इतिहास था नालंदा का। सर एक नया इतिहास है जिसको हमने आंखों देखा। ये पूरे दुनिया में वायरल न्यूज हुआ था। अभी भी ये यूट्यूब पर है सर। 1 जनवरी 2017 को, यानी आज से 9 साल पहले, भूटान के महारानी का 3 साल का बच्चा नालंदा घूमने आए थे। वो उनका नाम था टुकु वांगचुक फैमिली के थे। वो बच्चा नालंदा की पूरी इतिहास बिना गाइड को बताए हुए बता रहे थे। जब वो इस ब्लॉक को घूम रहे थे, वो बच्चा ऊपर जाने के लिए बहुत रिजिड हो गए, हम ऊपर जाएगा। भला हाई फाई फैमिली के बच्चे थे, ऊपर जाने का मंजूरी दिया गया। जब वो ऊपर गए तो ऊपर के उन कमरों को बड़ा गौर से देखा। जब वो बैक आ रहे थे तो कोना के कमरा को उसने बताया, यही हमारा कमरा है। कौन सा? वो वाला, कोना वाला। 824 साल पहले हम इसी कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना था। हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना एक हायर टीचर थी। हकीकत क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं, क्योंकि इतना छोटा 3 साल का बच्चा झूठ नहीं बोल सकता है। लोग खुदाई में लगे हुए थे और ये सब जो मिला है हम ओरिजिनली अंदर चल के देखेंगे। बाकी एरिया पर देखिए वो गांव बसा हुआ है, इसलिए खुदाई नहीं चल रहा है। खुदाई का काम बंद हो गया है। केवल रख रखाव भारत सरकार पुरातत्व विभाग कर रही है। अभी 2 लाइन में खुदाई हुआ है। एक लाइन है बौद्ध विहार जहाँ लामा जी लोग रहते, पढ़ते, खाते, पीते थे, और दूसरा लाइन है चैत्य मंदिर जहाँ लोग पूजा करने जाते थे। तो आइए हम लोग इसको घूमते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में टोटल फ्री शिक्षा था सर। यहाँ पढ़ने वालों को कोई फीस नहीं लगता था। सारा खर्चा राजा लोग देते थे। राजाओं को आप गांव वाले दान देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था टैक्स, वो राजा इनको दे देते थे।
यहाँ की भाषा जो थी सर पाली भाषा थी, जो बुद्धा भगवान की भाषा है, लेकिन विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब मुख्य विषय था नालंदा विश्वविद्यालय। Rajkir choosing la jo so da choosing to de build de chuta game de chik choosing de choosing do oh kyar do tashi de le da yang de handu son bhandar la de le so nyama ge bu gi ze me ze pura dina yore la ster dan din sangma ta di dang la hala sa jo de shi ga da te nga tourist shi ge ale caps Samo. Çeşakzi. देखिए पापन देखिए पापन 나 혼이 무슨 당대 샤데 강가나 나 혼이 무슨 당대 샤 정진 야야야
देख ही नहीं पाई ना, घूम पाए ही नहीं। फंक्शन वगैरह होगा उसमें से सजाया गया है। फंक्शन नहीं, वो होटल है। अच्छा ये होटल है। की वजह से ऐसा लग रहा है। क्या दिक्कत है, क्या मानने में डरते हैं आप लोग? पुत्री sama jero na tinggal sama dalam yang aku jaro na delegation